नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक नया कानून लेके आए हैं, हिट एंड रन नया कानून। दरअसल ये पहले तो लोकसभा में पास होता है, उसके बाद फिर जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति भी इस कानून को हरी झंडी दे देती हैं। अभी ये लागू नहीं हुआ है, किस तारीख से लागू होगा, लेकिन लागू होने से पहले ही जैसे प्रस्ताव पास होता है तभी से ही ड्राइवरों में खलबली मच जाती है। कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे ये सिर्फ बस और ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उन्हीं पे लागू है, लेकिन ये प्राइवेट वाहन जो हैं ये उस पर भी लागू है, यानी कि जो वाहन चलाएगा ये सब पर लागू है। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पैसे कम हैं तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत हो जाती है तो उसमें सीधे सीधे 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। इसलिए इन्होंने चक्का जाम कर दिया है, इसलिए घर से नहीं निकल रहे हैं। इन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून की जद में अगर हम आ गए तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। कितने पैसे कमाते हैं आप? 15,000 रुपये मिलते हैं साहब हमें। अच्छा, 15,000 हमारी सैलरी है। और क्या नाम है, जो तुम्हारे हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या अपने पेट पालें या फिर जो है इनके लिए 10 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम। कितने साल से ड्राइवर हैं आप? मुझे हो गए करीब 17-18 साल हो गई। 17-18 साल में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ आपसे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई मरा मुझ पर आज तक कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर डर किस बात का जब आज तक 17 साल में नहीं हुआ तो? देखो ये वक्त का क्या पता है। और वाहन इतना रोड पे देख रहे हो तुम, कितना वाहन है आप रोड पे। छोटे वाहन वाले जरा सी जगह मिलते ही और तुरंत उसको बाइक को घुसाएंगे, कार को घुसाएंगे हैं। उन्हें बचावे हम या आपे को बचावे या हमारे साथ जो जनता है 50, 60, 70 आदमी बैठे हुए हैं उन्हें बचावे। सरकार ये कहती है कि अगर कोई हादसा होता है तो कोई बात नहीं, आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो और जब इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो आपकी सजा भी कम हो जाएगी, आप पे जुर्माना भी कम हो जाएगा। क्या पब्लिक ही मार गिरेगी इतने में? बाइक वाले आगे आगे चल के बदतमीजी करते रहे, कार वाले आगे आगे चले, ट्रक वालों के आगे कौन लगावे? बस वालों को इतने परेशान हो मैं पूरे दिन में। बस वाले इतने परेशान है मैं। यात्री होते हैं ना हमारे जो साथ में बैठे रहते हैं यात्री, वो भी हमारी सी नहीं कहते। अगर ये बात सही है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कोई हादसा हो गया तो और बस जब करीब कितने लोग बैठ जाते हैं बस के अंदर? 50-60 लोग बैठते हैं। तो 50-60 52 में से कोई नहीं बोलता है? नहीं, कोई नहीं बोलता। इतने बढ़िया वाले। कब से जॉब कर रहे हैं आप? मैं तो सर मुझे 10 साल हो लिए इधर ही। तो अभी सेविंग की बात करें तो कितना रुपए आपके पास कुछ नहीं है, सब नील बटा नील है, कुछ नहीं है। घर का 10 लाख रुपए चल पाता है। 7 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? वही तो हम तैयार नहीं है, इस पे हम बिल्कुल एग्री नहीं है। कब से नहीं चला रहे गाड़ी, क्या है? गाड़ी तो मैं काफ़ी दिन से चला रहा हूँ बट मैंने कल नहीं चलाई थी गाड़ी। बताओ कौन 10 लाख रुपए जुर्माना या 7 साल की जेल कौन काटेगा? तो भैया क्यों किसी को मारने की भी चले हो? मारो मत ना किसी को। ड्राइवर कोई नहीं चाहता कि उसके टायर के नीचे चींटी भी मरे। आदमी की तो बहुत बड़ी की बात होती है। फिर डर किस बात का है? डर क्या, अगर देखो रोड पे चलते हैं तो देखो हादसे होते रहते हैं, हो ही जाता है। कितने साल हो गए आपको चलाते हुए गाड़ी? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल में कितने हादसे हुए आपसे? अभी तक तो देखो नहीं हुआ, ऊपर वाले का इतना बड़ा रहम है। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो फिर आगे भी नहीं होने का? अगर हो गया तो फिर क्या करेंगे? 10 साल का जेल काटूंगा मैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हादसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर हादसा हो गया न केवल 10 साल की ज़िंदगी जाएगी बल्कि 7 लाख रुपए भी जाएंगे। अब वो 7 लाख रुपए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सज़ा और बढ़ जाएगी। जो कानून बसों पर लागू होता है वही कानून लागू होता है छोटे वाले वाहनों पर। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई किसी को जानबूझकर नहीं मारता है, लेकिन कोई अचानक से आ जाता है तो उसको बचाना भी मतलब मुश्किल हो जाता है कई बार। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ ये होता है तो 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो वो थोड़े उनको मतलब एक तरह से जब इस कानून के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा या उनके सर्किल में ऐसा होगा कि किसी को सज़ा हो गई तो उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए उसके पास कैश नहीं रहता और उसकी कंडीशन फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन अगर उसके साथ ये हो जाता है तो फिर उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बात सही है। कोई आम आदमी, कोई बड़े आदमी बात नहीं, आम आदमी अगर उसकी जेब में 50,000 रुपये भी हो ना, ये बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में। बच्चों को पढ़ावे लिखावे 7 लाख रुपए जोड़े 50,000 भी ना होंगे। मुझे एक बात बताइए, कभी कोई आज तक एक्सीडेंट हुआ आपसे? कभी याद हो कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो? हुआ मैनपुरी में हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ से भाग गए थे कैसे, क्या? गाड़ी बंद बॉडी कैंटीनर हो, मैं गाड़ी लेकर वहाँ से मौके से भागी आया। तो वहाँ कैमरा नकलऊ आगरा एक्सप्रेस पे, तो फिर गाड़ी लेके गए, जमानत हो गई, गाड़ी ले आए हम और जमानत हो गई छुट्टी। अब ये कहते हैं कि तुम्हें वहाँ रुकना है, जो मर गया है या घायल है उसकी मदद करनी है। ऐसे में अगर भीड़ जुट जाएगी तो फिर क्या होगा? तो एक बात बताओ, अगर ड्राइवर बाजी का मौके पर रुकता हो तो पब्लिक का उसे छोड़ देगी, तो पब्लिक तो मारेगी ही मारेगी उसे। मोदी जी ने इतना
कानूनी सख्त लागू करो है तो हमारे ड्राइवर के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर भीड़ मारती है तो भीड़ को कम से कम सज़ा 10 साल और अधिकतम फांसी की सज़ा, इसे मॉब लिंचिंग में शामिल कर दिया है और जुर्माना भी उन पर पब्लिक पर बड़ा लगेगा। लेकिन बात तो है पब्लिक और ड्राइवर दोनों के आमने सामने टकराव हो जाएगा ना। एक बात बताइए, हम सवारी उतार रहे हैं रोड पे, भाई साइड में लेकर सवारी तो उतारेंगे ही हम जरूर है। और पीछे से मोटरसाइकिल वाला घुस गए, उसको क्या होएगा जी? इस पे भी तो नियम होना चाहिए। हाँ तो भैया हम इस कानून पर नहीं चला पाएंगे कि छोटी गाड़ी वाले ओवरटेक भी करते हैं, पीछे से भी सटा के गाड़ी पीछे से मार देते हैं। तो भैया उसका पुलिस वाले पैसे ले करके और वो कर देते हैं और हमारी बड़ी गाड़ी के लिए बंद कर देते हैं और हम इसलिए नहीं गाड़ी चला पाएंगे, इस कानून पर नहीं चला पाएंगे। ये काला कानून अपना वापस ले लो, जो पहले कानून चल रहा है वही कानून चलेगा तो हम गाड़ी चलाएंगे नहीं, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। सरकार तो पुष्पा की तरह काम करती है, वो कहती है ना कि झुकेगा नहीं साला। झुकना पड़ेगा साहब, झुकना पड़ेगा सर। अब हर घर में ड्राइवर है, हर घर में ड्राइवर, 2-2 3-3 ड्राइवर हैं। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम तो जब भी मरे, और हम गाड़ी नहीं चलाते हैं तो हम तो जब भी मरे। तो हमें तो मरना ही मरना है। चाचा कभी ऐसा तो नहीं कभी शराब पी के गाड़ी चलाई हो, या फिर क्यों शराब पीते हैं? मतलब आप नहीं, अमूमन लोग जो ड्राइवर होते हैं वो क्यों पीते हैं शराब? वो ये हारे थके वजह पी लेते होंगे, वैसे तो इतने आदि तो कोई है नहीं। अगर हम इतने घरसू मालदार होते और लकेसरी होते तो हम इन्हें 15-16 हज़ार में ही गाड़ी न चलाते। हम भी तो बाबूजी बन के रहते, हम ऐसे सड़े बुसे कपड़ान में क्यों रहते आज के, जो हम इतने घरसू मजबूत होते। तो 7 लाख रुपए कौन करेगा? सारी जिंदगी बीत जाएगी ड्राइवर के लिए। इस बात में वाकई दम है कि पूरी ज़िंदगी भी एक ड्राइवर अगर 7 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा करेगा तो कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने एक सर्वे में देखा था, सुना था, पढ़ा था कि पूरे भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास है। इसमें लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें अगर हम आधे करें 50-50% करें तो 20,000 रुपये 50 करोड़ लोगों ने एक साथ नहीं देखे होंगे। साथ ही 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अधिकतम 1 लाख रुपये आज तक नहीं देखे होंगे। और वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 50-50 करोड़ की, वो ऐसे ही कोई ड्राइवर होगा, कोई रेहड़ी चलाने वाला होगा, कोई गरीब आदमी होगा। तो इसलिए कानून बनाने से पहले देखने की ज़रूरत है, इसको अमली जामा पहनाने से पहले कुछ और सोचने की ज़रूरत है, जिससे क्या ड्राइवर की ज़िंदगी चलते रहे, इनका पहिया भी चलता रहे और बाकी जो आम जिंदगी है वो भी सामान्य पटरी पर दौड़ती रहे। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो एक्सीडेंट्स में हर साल करीब 50,000 आदमी मर जाता है। ये बात टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। और हिट एंड रन इसीलिए लाया गया है ताकि ये 50,000 लोग जो मर जाते हैं हर साल, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। लेकिन जो कानून बनाया गया है वो ऐसा लग रहा है जैसे अमीर लोगों के लिए बनाया गया है, जबकि गाड़ी चलाते हैं गरीब आदमी। 15-16 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है और किसी भी ड्राइवर के पास एक साथ 7 लाख रुपये इकट्ठे होंगे नहीं। या तो वो अपनी स्पीड पर ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी अपनी धीमे चलाएंगे, या फिर अगर कोई जानबूझ के ही सामने पड़ जाता है तो फिर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल दूभर बन जाएगी। आगे भविष्य में होना क्या है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से देश भर में ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है उससे तो खैर कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। खासकर गरीब ड्राइवरों के बारे में सोचने की ज़रूरत है।